बालाघाट में नक्सली संगठन से आत्मसमर्पण करने वाली सुनीता के परिजन उससे मिलने पहुंचे, जहां सालों बाद बेटी को देखकर माता पिता भावुक हो उठे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने नक्सलियों से समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की। वर्षों तक जंगलों की अंधेरी राहों में भटकती रही सुनीता जब आत्मसमर्पण के बाद अपने माता पिता के सामने आई तो वह दृश्य किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, पिता के कांपते हाथों में आशीर्वाद और सुकून दोनों थे। कभी घर की लाडली रही सुनीता नक्सलियों के संपर्क में आकर जंगल में चली गई थी। वर्षों तक परिवार को उसकी कोई खबर नहीं मिली। हर त्योहार पर मां की आंखें बेटी की राह देखती रही, लेकिन प्रशासन की पहल और पुलिस के प्रयासों से जब सुनीता ने आत्मसमर्पण किया तो परिवार की टूट चुकी डोर फिर से जुड़ गई। मां ने रोते हुए कहा कि हमारी बेटी लौट आई, बस यही सबसे बड़ी खुशी है। वही पिता ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया और कहा कि अगर पहले ऐसा अवसर मिला होता तो शायद बेटी भटकती ही नहीं। ऐसे नक्सल दलम में कितने लोग थे आपके गांव में? मेरे गांव से ना सर 3 से 4 लोग गए थे और जो पहले जो किए ना वो तो कुछ लोग बहुत परेशानी है करके वो तो घर फिर लौट आए। नहीं करेंगे हम ये सब नौकरी। तो ये लास्ट लड़की है 4 में कि और अभी और भी है क्या? एक दो जो और है सर वो पता नहीं कहाँ है क्या वो तो वो भी लड़कियां ठीक है? नहीं, एक लड़का है एक लड़की है। तो कितने कितने साल के होंगे ये? अब वो तो मेरे को डिटेल नहीं पता। फिर भी एक अंदाजन 22, 23, 24, 25 जी ऐसे ही कुछ होंगे सर। इन लोगों को ये मतलब नक्सली उठा के लेकर के जाते हैं कि कैसे जी कुछ कदम कोई में की जाते हैं? प्रलोभन देते हैं आपको क्या? नौकरी? नहीं, ये विचारधारा से प्रेरित होके जाते हैं क्या? इनको दबाव प्रेशर में लेके जाते? दवा प्रेशर पढ़ने अच्छा, जल जंगल जमीन के जो नारा देते हैं जी, वैसा जी। कुछ नहीं है जी उससे प्रभावित होकर नहीं जाते, ये जबरदस्ती इन लोगों को लेके जाते हैं जी लोग। जी कि इनको कोई प्रलोभन दिया जाता है कि आपको हम सैलरी देंगे, पैसे देंगे या आप लोग के घर वालों को ऐसा डरा धमका के? जैसा कि आपने बताया इनके 5 बच्चे हैं, तो ये जो सुनीता है इसी को जबरदस्ती उठा कर ले गए थे। जो 5 बच्चों में से और जो बच्चे हैं उनमें क्यों नहीं फोकस किया? अब उनमें भी जो सुनीता के बाद वाली और थे तो उनको भी बोल के देखे हैं कि इसे भी दो हमारे तरफ तो हो। मतलब सुनीता अपनी मर्जी से गई? नहीं मर्जी से नहीं गए और तो जबरदस्ती उसको ले गए। बोले कि हमको दे दो, तो इन्होंने क्यों नहीं दिया? सुनीता को क्यों दिया? नहीं, वो जब सुनीता जाने के बाद जब सुनीता उधर गई उसके बाद शायद 1-2 साल या तो जैसे क्या उसके बाद फिर वो जो बची है उसको भी बोल के देखे कि उसे भी दो बोल। क्यों, क्या नाम है उसका तो फिर लड़की क्या का? हुआ? सभी लाभ तो उसको बोले कि सभी हमें दे लाभ। दो, तो फिर इन्होंने क्या किया? ये नहीं देंगे बोले। क्या नाम है? शबीला नाम है? किया या फिर क्या सबीला, किया इन्होंने सबीला। फिर उसके लिए? अब ये तो बोल दें कि हम लोग देंगे नहीं दोबारा। अभी जो गई है उसको हम लोग अभी तक शकल सूरत देखे नहीं है कि नहीं है, वो सब हम लोग कुछ खबर नहीं मिल रहा है, तो जिसे हम नहीं देंगे। वो जो गई है वो गई है। हाँ, तो आपने जैसे बताया कि गांव के 4-5 ऐसे बच्चे हैं जो चले गए थे जबरदस्ती, जिनको लेके गए थे, उसमें से 2-3 तो भाग के आ गए। दो भाग के आ गए ना? तो वो भाग के आए हैं या उनने भी आत्मसमर्पण किया था? नहीं, कुछ लोग किए हैं सर। अब कुछ लोग किए हैं और 2017-18 में कुछ लोग उधर गए थे। अब वो लोग भी रिटर्न आ गए हैं घर। अच्छा, उन्होंने मतलब आत्मसमर्पण किया? उन्होंने आत्मसमर्पण किया था सरकार में, नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार के नहीं पास, किया। या सीधे भाग के सीधे घर आ गए? जैसे भैया भागकर घर आ जाते हैं तो फिर जैसे नक्सली लोग हैं तो वो उनको क्या ढूंढने आते हैं, क्या उनकी इंक्वायरी करते हैं? हाँ, दोबारा आते हैं फिर बोल देते हैं हम इतने परेशानी हम नहीं झेलेंगे। हम घर में रह के अपने हाथों से कमाए धमाए, टाइम से सोना उठना बैठना वो सब हम घर में ही करेंगे। अभी दोबारा ये काम करेंगे। अच्छा सरपंच साहब, जैसे आपने बताया कि जो बच्चे भाग के आए हैं, कभी आपने उनसे बातचीत की होगी या आप लोगों के गांव में कभी चर्चा होती होगी? जो कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर सुनीता ओयाम जो कि ACM रैंक की काडर थी, जिन्होंने 2022 में नक्सल दलम ज्वाइन किया था और 2022 के बाद से ही माड़ में जब ट्रेनिंग हुई थी उसके बाद से ही जो CC मेंबर रामदेव उनकी गार्ड थी, उनके माता पिता और अन्य परिजन, साथ में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके गाँव के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने अपनी बच्ची के साथ मुलाकात की है, जिसमें उनके फादर जो हैं दसरू ओयाम जो बहरमगढ़ से आए थे, उनकी माताजी आई थी। उसी के साथ साथ उनके गांव के पंच एवं अन्य गणमान्य नागरिक जो थे वो आए हुए थे। उन्होंने काफ़ी देर तक अपनी से बातचीत करी और इसी के उपलक्ष्य में मीडिया के कर्मियों से भी रूबरू हुए और उन्होंने अपनी चीज़ें बताई।
और भी उनकी बच्चे के लिए भी दबाव बना रखा है। देखिए, क्योंकि माँ बाप बता रहे हैं तो उसको डाउट करने का रीज़न नहीं समझ में आता, क्योंकि हर माँ बाप के लिए अपनी बच्ची या बच्चा जो होता है वो बहुत ही प्रिय होता है, और इतने लंबे समय तक अगर दूर रह रहा है, और आप खुद देखें कि अगर आप इसको जोग्राफिकली देखें तो बीजापुर से यहाँ मध्य प्रदेश में आके जंगलों में घूमना, ये कोई आसान ज़िंदगी तो नहीं होगी। तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की कठिन ज़िंदगी जिसमें लगातार जान का खतरा बना रहता हो, पुलिस से अपनी जान को बचाना, लगातार नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं उनमें सर्चिंग से बचना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप वास्तविक तौर में अपने बच्चों को या अपनी बच्ची को इस प्रकार की परिस्थितियों में रखना चाहेगा। तो यदि उनका कहना है कि भाई उनकी दो या तीन बच्चियां थी, उसमें से पहले उन पे दबाव डाला गया कि भाई यदि आप अपनी एक कोई बच्ची दलम के लिए या नक्सल इस विचारधारा के लिए आप नहीं देंगे तो फिर हम आपकी सारी बच्चों को ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की मजबूरी के कारण हो सकता है कि उन लोगों को मजबूरन अपनी बच्ची को मजबूरन दलम में बच्ची शामिल हुई हो। पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम लोग को सबके सामने लानी चाहिए कि हर बार जब भी नक्सल के कोई बड़े काडर होते हैं, सीसी मेंबर्स होते हैं, आप नक्सलियों के पत्र देखते हैं, पत्राचार देखते हैं, उन सभी में ये चीज़ें लिखी रहती हैं कि हमारे जितने भी कॉमरेड्स हैं, जिनको वो कॉमरेड्स कहते हैं या मेंबर्स हम कहें, वो सब हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर गरीबों के उन्मूलन के लिए और जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए, आदिवासियों के हित के लिए, पिछड़ों के हित के लिए, इसके लिए आए हैं। यदि हम इसको इस पैमाने पे नापें कि खुद एक आदिवासी परिवार की बच्ची जिसको जबरदस्ती क्या बोलते उठाकर लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनकी खोखली विचारधारा का बहुत वो है कि कोई भी उनके इसमें शामिल नहीं होना चाहता, परंतु इस प्रकार से दर्शाना कि हमारे साथ लोग शामिल हो रहे हैं क्योंकि हमारी विचारधारा से प्रभावित है, मुझे लगता है ये पूर्ण रूप से न केवल झूठ है, परंतु आज जब उसके माँ बाप खुद बता रहे हैं तो हम लोग को अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। सर वर्तमान में सर देखिए, एमएमसी जोन में जैसे हमने पहले भी बताया था, हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से और लगातार हो रही कार्रवाई के हिसाब से संख्या कम हुई है। अभी करीबन 25 से 30 की संख्या होगी जो एमएमसी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के आसपास वाले क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जिसमें से एक सुनीता भी थी। और आपके माध्यम से जो बाकी नक्सली भी हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, चाहे वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के रहने वाले हों, कोरची के रहने वाले हों, बीजापुर के हों, सुकमा के हों या बस्तर के हों, और ना अगर बालाघाट के हों तो भी, कि इस गलत राह को, इस प्रकार की गलत विचारधारा को आप छोड़ें। यदि आप सच में समाज के और अपने समुदाय के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सही रास्ते पे आके करें, और आपको सही रास्ते पर आके इन चीज़ों को करने से कोई नहीं रोक रहा। आप चाहे आपके बड़े सीसी मेंबर्स की बात करें, चाहे वो सोनू हों, रूपेश हों, उन सभी ने ये स्वीकार किया है कि जिस विचारधारा के साथ हम चल रहे थे, जिस प्रोपोगंडा के साथ हम चल रहे थे, उसका आज के ज़माने में कोई औचित्य नहीं बचा है। हम जिस सशस्त्र क्रांति की बात कर रहे थे वो किसी भी देश में आज तक सफल नहीं हो पाई है, चाहे आप जार के समय रशिया को ले लें या उसके बाद अन्य कहीं भी ले लें। सभी जगह जनता ने ये स्वीकार किया है कि अगर डेमोक्रेटिक मीन्स से, स्वतंत्र और जो अपने लोकतांत्रिक तरीके होते हैं, इन्हीं से जो बदलाव आता है वो लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है और उसका जो बेस रहता है वो काफ़ी मजबूत रहता है। तो इन सभी लोगों से भी पुनः यही उनको सुझाव देंगे कि आपको सरकार एक मौका दे रही है पुनर्वास करने का। आप यदि एक छोटी सी चीज़ देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से अगर उन तक पहुंचती है कि उस महिला के, अगर सुनीता को देखें, और उम्र क्योंकि काफ़ी छोटी है तो अगर बच्ची ही बोलेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, कि आप उसके बर्ताव में, उसके कंफर्ट लेवल में, उसके रहने में आप खुद देखेंगे बदलाव कि वो खुद ऐसा समझ में आ रहा है कि मानसिक रूप से अपने आप को बचा हुआ महसूस कर रही है कि मैं ज़्यादा सुरक्षित हूँ, मैं बची हुई हूँ। हो सकता है शुरुआत में उसके मन में ये रहा हो कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस मुझे किसी गलत कार्रवाई में, मेरे साथ कोई गलत कार्रवाई हो जाएगी, मैं फंस जाऊंगी। परंतु आज अगर आप उससे जाके बात करेंगे तो आप उसके चेहरे पे एक मुस्कान, एक रिलैक्सेशन खुद देखेंगे। और ये बाकी सभी जो आर्म्ड कार्डर्स हैं उनसे भी उनको भी ये मैसेज रहेगा कि आप इस गलत चीज़ों को छोड़ें। सरकार ने आपको एक मौका दिया है, आप उसको स्वीकार करें और पुनर्वास के तहत पुनर्वास अपना एक्सेप्ट करें। जो हमने पहले भी वादा किया था, यदि आप खुले और साफ मन से और खुले हाथों से अपने शस्त्र लेकर आएंगे
तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी, और इस चीज़ के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी हम आपसे यही बताएंगे कि अगर आप आना चाहते हैं तो सभी द्वार खुले हैं, और मैं तो बोलूँगा कि आप मीडिया कर्मियों के सामने सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमें तो खुशी होगी कि यदि कोई मीडिया का कर्मी हमें किस दिन सूचना देता है कि कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया है और पुनर्वास करना चाहते हैं, तो हम तो खुशी खुशी उसको स्वीकार भी करेंगे, और उसको जो पुनर्वास नीति है उसके तहत उसको जो भी लाभ होते हैं वो मिलवाने का प्रयास करेंगे। पुनर्वास नीति में ये भी मैं क्लियर कर दूं, कई बार जो छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के लोग हैं उनके, या जो नक्सल हैं जो इसको देख रहे होंगे, उनके मन में रहेगा कि हम बाहर के जिले के हैं तो क्या हमें इस नीति का लाभ मिलेगा कि नहीं। तो नीति बहुत स्पष्ट है कि कोई भी आर्म्ड कार्डर या कोई भी नक्सल सदस्य जो मध्य प्रदेश में कभी एक्टिव रहा हो, उसको सारे लाभ पुनर्वास नीति के मिलते हैं। उसके लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। ये जरूर है कि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जब पुनर्वास एक्सेप्ट होता है, उसके तहत जो भी प्रावधान है, जैसे वर्तमान में सबसे इनिशियली उसको 50,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता थी वो प्राप्त की गई दी गई है, जिससे कि वो अपना बेसिक अपना मेंटेनेंस कर सके। उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अधीक्षक की रहती है, तो उसके लिए हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको कोई भी तकलीफ नहीं हो। और उसके साथ जैसे ही उसका जो समिति है उसके माध्यम से जब इसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो चाहे वो छत्तीसगढ़ में चाहे और या अपने घर पे जाना चाहे, तो पुनर्वास नीति के तहत ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उसको मध्य प्रदेश में बालाघाट में ही रहना पड़ेगा या उसको यही स्थापित कराना पड़ेगा। उसको हर प्रकार की सहायता जो है वो देगी। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के बीच में भी बड़ा अच्छा समन्वय है। यदि कोई हमारे यहाँ का मतलब हमारे यहाँ पर कार्डर वो करता है, सरेंडर करता है, तो हमारी नीति के लाभ जो प्रक्रिया रहती है वो बाजू वाले स्टेट्स भी जो होते हैं वो बहुत उसको सरलीकरण में हेल्प करते हैं और उसको कन्वर्जेंस में हेल्प कराते हैं। तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उसको बालाघाट में ही रहना है या उसको मध्य प्रदेश में ही रहना है। नीति के लाभ में उसका स्थायी पता कहीं होने का कोई प्रावधान नहीं। नीति सिर्फ इस बात पे बात करती है कि किस व्यक्ति को पात्रता होगी, तो उसमें बड़ा स्पष्ट है नीति में कि जो भी व्यक्ति या जो भी नक्सल समुदाय का या नक्सल कार्डर जो मध्य प्रदेश में कभी एक्टिव रहा है, उसके ऊपर नीति लागू होगी, उसकी पात्रता होगी। और पात्रता में कहीं भी ये बंधन नहीं है कि उसको जबरदस्ती या उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ रखा जाएगा। ये जरूर है कि उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें जो समय लगता है उसके तहत जब वो प्रक्रिया पूरी होगी तो उसके माँ बाप से संतुलन करके, इसलिए माँ बाप को बुलाया भी गया है कि माँ बाप से और समझ सकें कि कैसे वो अपनी बच्ची का भविष्य किस प्रकार से चाहते हैं। बच्ची अपने माँ बाप से डिस्कस कर ले, क्योंकि जैसा खुद बाबा बता रहे थे कि 3-4 साल से शायद मिले नहीं है। तो मुझे लगता है कि कई बार माँ बाप को भी लगता होगा कि जिंदा है कि मर गई है, मतलब एक बुरा ख्याल हमेशा आता होगा कि ऐसा नहीं हो कि दिन इनकाउंटर में फोटो देख के हम कई बार जब माँ बाप को बुलाते हैं, जिनके माँ बाप होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली या तो फायरिंग में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उनके माँ बाप कई बार हमें बताते हैं कि हम तो सालों से नहीं मिले थे। मतलब अब समझ में आया कि जब बच्चा मतलब घर क्या बोलते कफन में जा रहा है तो दुख दर्द उनका भी रहता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए माँ बाप को बुलाया भी था, उनसे डिस्कशन करेगी, वो जो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में करना चाहती है हम उसके लिए उसका सपोर्ट करेंगे और जो भी नीति है उसके तहत उसको हेल्प भी करेंगे। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि सुनीता का आत्मसमर्पण यह साबित करता है कि हिंसा से बेहतर हमेशा शांति और परिवार का साथ होता है। हम बाकी नक्सलियों से भी अपील करते हैं कि वे समाज की मुख्यधारा में लौटे। सरकार ऐसे सभी लोगों के पुनर्वास और सुरक्षित भविष्य की पूरी जिम्मेदारी लेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शासन की ओर से पुनर्वास योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सुरक्षित जीवन की गारंटी शामिल है। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।